हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन, अर्चन के सुमन समर्पित हैं हर साए। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म, मल्लप्पा पूज पिता श्री को अरु समय मती। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूत व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद अजमेर नगर में हुआ उदित, मानो रवितम परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चले। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सा। तुम शादिवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के, तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती। वाणी कल्याणी झरने झरती, तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर है। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजान। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे अरुण कामना देख सकूं युग युग तक। हे अरुण कामना देख सकूं युग युग तक। जय बोलो संत श्रोमणियाचल भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी सामने व्यवस्था न बिगाड़े। पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज से विनम्र निवेदन, हम सभी को अपनी मंगल बाणी से उद्धृत करें। जय बोलो निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज की। मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की। मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जाय। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। सहस्त्रकूट में विराजमान 1008 है। अनंत परमेश्वरी भगवंतों की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आप लोग ने सुना होगा जिसको बोलते ना भूले बिसरे गीत। पुराने गीत जो होते थे उनमें अध्यात्म रहता था, जीवन की सच्चाई रहती थी, इसलिए उनको बोलते भूले बिसरे गीत। यदि धोखे से किसी की भी आपको भूल दिख भी जाए, भूल से
यदि आपको किसी की भूल दिख भी जाए तो उसे भूल जाना ही बुद्धिमत्ता है। तुम इंसान की एक भूल माफ करो, खुदा तुम्हारी 100 भूल माफ कर देगा। तुम इंसान की एक भूल माफ करो, खुदा तुम्हारी 100 भूल माफ कर देगा। तो भूले बिसरे गीत इसलिए और लोग पसंद भी करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे लिए वो सुनने में आया, पुराने जो गीतकार होते हैं ना, मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश, अब जिसका भी गीत हो, तो चूंकि अमरकंटक यह समुद्री क्षेत्र है, जाओ की उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का, सोन सरिता का और से जोहिला नदी का, तो तीन नदी उद्गम स्थल है। तो उस भजन को हम आपको बताना चाहते, गीत वो फिल्म का हो सकता है, उसके आपने सुना भी होगा, संसार है एक नदियां, सुख दुख जो किनारे हैं, कहीं हम बहते जाएं, जीवन हाँ, जीवन एक धारा है, हाँ, पानी में कहाँ चले जाएं। तो देखो कि संसार कैसा है, एक नदी के समान है और उसके सुख और दुख दो किनारे हैं। संसार में हर चीज दो ही ज्यादा होती हैं, उन्हीं का मत रहता है। जो आप लोगों के पास में नोट है ना, नोट जो चलता है, सिक्का चलता है ना, उसके भी दो ही पहलू होते हैं। संसार में जितनी भी चीजें उसके दो ही पहलू हैं, एक सुख है, एक दुख है, एक चित्त है, एक पट है। और भी अपन देखते जाते हैं, हार है या जीत है, पक्ष है या विपक्ष है, सब कुछ दो ही हैं। अब इन दोनों में हमको समता भाव रखना ही है, क्योंकि संसार कैसा है, एक नदी के समान है, उसे दो किनारे हैं, सुख और दुख। इसमें हमको बहते जाना है। हम बहते तो जा रहे हैं, लेकिन नदी का तो लक्ष्य निर्धारित है, नदी की अपनी गति है, नदी की अपनी रास्ता है, मार्ग सब कुछ तय है, और उसी मार्ग पर तय करके अपनी मंजिल प्राप्त कर लेती है। लेकिन ये मूढ़ इंसान ऐसा है कि अनादिकाल से 84 गतियों में वह भ्रमण कर रहा है, गति तो उसकी चल रही है, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अभी पंच कल्याणक में आपने देखा, यहाँ पर गजब महोत्सव से हुआ, उसमें वह भव्य आत्मा जीव जिसकी गति भी निश्चित थी और लक्ष्य भी निर्धारित था, इसलिए वह पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया में उस जीव ने गर्भ को धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उसका लक्ष्य निर्धारित था। इन दोनों के बीच में चल रहा है। कोई भी चीज बेहतरीन सुख होती है। नारी को भी एक सरिता की उपमा दी गई है, नारी के लिए सरिता की कि वह उभय कुलवर्धिनी होती है। जैसे नदी अपने तट को लेकर चलती है, दोनों तटों से विक्षिप्त नहीं होती है, उसको पार नहीं करती है। जब कभी पानी खूब तेज वर्षा हो जाती है, यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, सुहावना है, हिल स्टेशन कहलाता है अमरकंटक। यहाँ गर्मी लग रही है क्या आपको? यहाँ गर्मी में भी ठंडक महसूस हो रही है। जब हम देव शास्त्री चरणों में आ जाते हैं तो संसार ताप विनाश चंद्रमा बोला ना, तो संसार रूपी ताप से भी हम उससे बच जाते हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति और उनके स्तुति करने का ही परिणाम है। इसलिए संसार से पार करने का उपाय जैसे वह नदी कर रही है, दोनों तटों को लेकर के चलती है। जब पानी तेज बरस जाता, बाढ़ आ जाती है तो विप्लव मच जाता है। बाढ़ तो एक दिन के लिए आता है, 2 दिन के लिए आता है। जब बाढ़ अच्छे हो जाते ना, कई जगह ऐसे होता है कि 7-7 दिन तक बाढ़ बनी रहती है। बाढ़ उतरने के बाद भी वह अपना प्रभाव छोड़ जाती है, क्योंकि कोई भी भूकंप पे बाढ़ आता है कुछ समय के लिए आता है, उसका 10 प्रभाव उसको ठीक करने के लिए लंबा समय लगता है। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी एक रात को हो गई। कब हुई थी? 2016 में। 2016 में तारीख सबको याद है। तो बंद तो एक दिन में हो गई, 1 घंटे में हो गई, लेकिन उसके बाद में व्यवस्था कितनी करनी पड़ी आप जानते हैं नहीं है ना। तो आप लोग नोट रखने वाले हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे नोट में 2 पहलू होते हैं, एक तरफ तो पूरा उसमें नोट लिखा रहता है कितने रुपए का है,
और एक तरफ अपने भारत सरकार का और अपना संविधान का जो 3 शेर उसका चिन्ह रहता, गांधी जी बने रहते ना। बस हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। इसके बाद भी नोट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन नोट में लिखा रहता है कि हम धारक कर्तव्य अदा करने के वचन देता हूँ, और उसकी मान्यता भी रहती है, उसका फटा नहीं होना चाहिए, और भी उसमें तेला नहीं होती, उस मान्यता नहीं समाप्त हो जाती ना, उसके नंबर सही होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन भी नोट के जैसा है, नदी जैसा है, दोनों किनारे जैसा है। उसमें कैसे व्यवस्थित रहना है, इसको हमको सोचना है, इसका विचार करना है। इसके लिए एकमात्र हमारे देवशास्त्र गुरु ही लाभकारी होते हैं, उनके चरणों में आना ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो नदी वहां जाकर के अपना लक्ष्य कर लिए, उसने अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया, हमको भी मंजिल प्राप्त करने को। कितने पुण्य की बात है कि आत्मविश्वास काम करता है। कल दोपहर को आचार्य ने कहा कि हमको दर्शन करने जाना है, चिकित्सा ने कहा कि नहीं अभी आपको तकलीफ होती है, आपको चढ़ना उतरना नहीं है। और कल शाम को भी आचार्य महाराज जी सहस्कुटी दर्शन करने गए थे, और आज भी फिर उन्होंने कहा कि कल पूरे नहीं हो पाए थे क्योंकि कार्य चल रहा था, लाइट फिटिंग वगैरह चल रही थी, कुछ व्यवधान वगैरह थे, क्योंकि सावधान उसमें कार्य हो जाता है, फिनिशिंग में समय लगता ही नहीं लगता है, तो उस हिसाब से था। तो आज सुबह भी अंदर आत्मविश्वास आचार्य श्री का है कि 11 मंजिल सहस्त्रकूट के लिए पूरे दर्शन करने आचार्य श्री वहां ऊपर चले। तो अंदर का आत्मविश्वास काम करता है। हम भी कहना चाहते हैं आपसे कि जीवन को भी आप नदी जैसे मानते हो, तो उसमें दोनों किनारे को लेकर चलो, और जो भी मिला उसमें संतोष करो, उसमें अपना संयम धारण करो। हमारे साथ में दिक्कत हो कि हम देखा सीखी कर रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं ना, अब आप लोग तो यहाँ बैठ गए हो, पंकज जैसे बैठ गए हो, तो परोसना तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुरु जी की आशीर्वाद है, आज्ञा है, जनवाणी की भी आज्ञा है कि भव्य जीव आ जाए तो उनके लिए भी तुम तो कुछ लाभ लेते हो, तो भव्य जीव पुण्य से उनको थोड़ा लाभ लेने दो। तो मैं कह रहा था कि जहां पर जैसा मेरे उसमें संतोष करना चाहिए, प्रकृति का नियम यही है, और श्रम करना चाहिए। अब एक चूहे की घटना बता रहे हैं। चूहा ने सोचा कि इंसान कितना आगे रहता है, चूहे का काम काटना होता है ना, दांत है तो उसे काटता ना, तो चूहा बड़ा फीलिंग करने लगा कि मेरे दांत छोटे छोटे हैं और मुझे काटने बड़ा समय लगता है। इंसान कैसा है, इसके पास कैंची आ गई है और भी कटर मशीन आ गई है, घंटों का मिनटों में करने लगता है और फटाफट कैंची से कपड़े आदि काट लेता है। ये बात अलग है कि इंसान भी दूसरी कटाई में लगा रहता है। तो चूहे को तो मालूम नहीं कि इंसान और किसकी कटाई करता रहता है। उसने चूहे ने देखा कि ये तो कैंची से काटता है, कपड़े वगैरह फटाफट काट लेता है, और इंसान के पास तो बहुत कुछ सुविधाएं सब कुछ है, इंसान को कैसे प्राप्त हुई, उसके मन में बात आ गई, तो वो भी ध्यान करने बैठ गया। इस साउंड सर्विस ठीक नहीं है आपकी। तो हम आपको क्या बता रहे थे, चूहे का कथानक, कि चूहे ने सोचा कि मुझको कैसे प्राप्त हो कि मैं भी फटाफट कटिंग करना चालू कर दूं, तो उसने ध्यान लगाना चालू कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हे बीतराग भगवान कुछ लेते ना देते, जो जिनकी जैसी भक्ति वैसा ही फल देते। हमारी जैसी भावना होती है, जैसी भक्ति होती है, वैसे हमारे कर्म की निजरा होती है, वैसे हमारे कर्म का बंध होता है, उसके अनुसार हमको उसका पुण्य और पाप के रूप में फल प्राप्त होता है। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। ध्यान रख लेना, हमारी भक्ति आशा श्रद्धा जैसा होगा वैसे हमारा कर्म जैसे वैसे काम होता रहता है। चूहे ने ध्यान लगाया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आ गए, तो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांगो। अच्छा, चूहे ने कहा हमको वरदान चाहिए, ठीक है तुम्हारा वरदान हो जाएगा। तो समस्या क्या है? तो चूहे ने समस्या कुछ भी नहीं है, मैं कपड़ा उसी किसी काटने जाता हूँ, बहुत समय लगता है, आपने तो हमारे छोटे छोटे दांत बनाए हैं, आपने ठीक नहीं किया हमारे लिए, कोई बात नहीं, क्या चाहते हो वैसा हो जाएगा। चूहे ने कहा कि हमारे छोटे छोटे दांत हैं, उनकी जगह पर आप हमारी दूसरी व्यवस्था कर दो। डेंटिस्ट होते हैं ना, कैसे दांत लगाना है, हेयर कटिंग वाले पास चले जाओ, कैसी कटिंग करवाना है, जैसे आपकी डिमांड रहती है वैसा वो कर देता है। भगवान के पास भी गिफ्ट सब व्यवस्था रहती है। तो अब सोच लो आपको कैसे लगवाना है। तो उसने सोचा, उसने हाथी को देखा था, अरे हाथी के दांत बड़े अच्छे लगते हैं, खाने वाले नहीं दिखाने वाले।
एक कहावत होती ना, हाथी के दांत होते ना, दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के, हाँ वो हाथी के दांत होते हैं ना, बहुत महंगे मिलते हैं। हाथी के दांतों से बहुमूल्य वस्तुएं बनती हैं। तो हाथी के दांत उसने देखे थे, किसने? चूहे ने। ये तो बहुत अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिखते हैं। उसने भगवान से कहा, भगवान हमारे लिए हाथी जैसे दांत बना दीजिए। तथास्तु। और तुरंत ही उस चूहे के हाथी जैसे दांत बन गए। अब बताओ, अब जब वह दांत ऐसे बन गए, प्रसन्न हो गया कि हमारे मन की हो गई। ध्यान रख लेना, हमारा मन इतना ऐसा होता है, उसको एक चाहत डालो, एक उस गड्ढे में इतना बड़ा गड्ढा है कि एक चीज डालो तो दूसरी उसमें से फिर से आने लगती है। तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही भाई, रिक्त रही। ऐसे मन की स्थिति है सबकी, संसारी जीव की। और जब उसके मन की हो गई, खुश हो गया, क्योंकि उसको लंबे दांत हाथी जैसे मिल गए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? आगे बढ़ना चाहा तो वो स्पीड ब्रेकर जैसे आगे फंस गए। अब आंख उस दांत से, कान से चूहा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, एक दिन दोनों गए। अब बिना भोजन के तो शरीर चलता नहीं है, पानी के चलता नहीं है। अब उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, बड़ा आकुल व्याकुल हो गया। ये हमने बैठे बैठे घास से फजीयत मोल ले ली। ऐसे ही होता है, हमारे साथ में ही होता है कि हमारा उस चीज का काम भी नहीं रहता है। हम जबरदस्ती जाकर उस कार को देखने लगते हैं, क्या हो गया, घटना घट गई, क्या हो गई। पता चला कि अपराधी तो भाग गया और आप पकड़ में आ जाते हैं। ऐसा हुआ नहीं है? घटना हुई है, आपके साथ में होगी ना। तो हमारे साथ है कि हम जानबूझकर उलझते हैं। भगवान ने, ईश्वर ने हमारे कर्मों ने हमको ऐसा बनाया है कि कर्मों से हम अपने आप सुलझ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में दिक्कतें जारी, हम उलझते उलझते जा रहे हैं। जैसे वो चूहा उलझ गया, क्योंकि उसने बड़े दांत मांग लिए, जब उसको खाना पीना कुछ नहीं हो पाया। फिर उसने भगवान तपस्या की, ध्यान लगाया, भगवान हुए, प्रकट हुए, बोलो क्या दिक्कत है कि अपने दांत वापस ले लो, हमको ऐसे दांत नहीं चाहिए, हमको जैसा था वैसा ही हमारे लिए अच्छा है। हम यही आपके साथ कहना चाहते हैं कि हमको जो भी अपने कर्म की वजह से मिला है, जैसा शरीर मिला है, जैसा धन या स्वर मिला है, जो कुछ भी हमको मिला है, उसमें संतोष रखना चाहिए। और इसकी लालसा हमारे लिए नुकसानदायक है। किसी ने कहा बिना हमारे पास पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता तो हमारे कोई सुविधा नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा बाईपास सर्जरी का डॉक्टर ने बोल दिया, हार्ट काम ढंग से काम नहीं कर रहा है। और आप कहते हैं कि पैसे 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 पैसा नहीं होता। हमारे पास पैसा था तो हमने बाईपास सर्जरी करवा ली, यदि पैसे नहीं तो हम कैसे करवाते। तो उनसे हमने कहा कि यदि आप पैसे के पीछे ऐसे अंधी दौड़ नहीं भागते तो आपको बाईपास जरूरत नहीं पड़ती। आप पैसे के प्रति ऐसे भाग रहे हो कि जिस कारण से अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हो। हमारा मन भी खराब हो रहा है, तन भी खराब हो रहा है। जब बीमार पड़ जाए तो हमारा धन भी खराब होता है। तो पहले हम धन के पीछे ऐसे भागे, पहले हम धन के पीछे ऐसे भागे कि हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम स्वास्थ्य के लिए ऐसे भाग रहे हैं, अब धन की चिंता नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब जितना पैसा लग जाए लग जाने दो। तो ऐसी चूहे की स्थिति हमारी होती जा रही है कि हम जितना मिला, जैसे मिला है, तो हम संतोष नहीं कर रहे हैं। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब चूहे की बात में अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी बात याद आ गई। किराएदार ने पहुंचा, हमको किराया से मकान चाहिए। मकान मालिक ने कहा कि ठीक है मिल जाएगा। मकान देखा उसने, भाई कितने किराए लोगे? उसने कहा 1000 रुपए लेंगे। 1000 रुपए बहुत ज्यादा होता है, नहीं हम 500 रुपए देंगे किराए के। ठीक है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, 500 रुपए जो आप रहने लगो। अब 2-3 दिन हो गए, वो जो दुकान किराएदार था मकान मालिक के पास में आया, क्या कहने लगा कि भाई आपने कैसा मकान दिया है किराए का, रात भर सो नहीं पाए, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये जा रही है कि आपके इस मकान में पूरे समय चूहे की दौड़ चलती रहती है। क्या चूहे की दौड़ चलती रहती है? तो मकान मालिक ने कहा भाई आपने कितना किराया दिया है?
500 रुपए बस दिया, 500 दिया आपने, 500 बस दिया है। 500 रुपए में आप को तो सिर्फ चूहे की दौड़ देखने मिलेगी। आप 500 रुपए घोड़ दौड़ देखना चाहते हो, कहाँ से मिलेगी? घोड़ी की दौड़ आप देखना चाहते हो तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि जब चूहे की दौड़ कम पैसे में घोड़दौड़ देखना चाहते हैं, हाँ बस पूंजी कम है, इसलिए पूंजी को बढ़ाना सीखो। वो पूंजी कौन सी है? पुण्य की पूंजी है। वह पूंजी एकमात्र हम सबको देव शास्त्र की भक्ति से, पूजन आरती से, विधान से, माला फिरने से, ध्यान से मिलेगी और परोपकार करने से मिलेगी। जब हमें सोचेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है, वो जो जीव है, वह भी हमारे जैसा है, उसमें भी भगवान बनने की योग्यता है। हमारी आत्मा से आत्मा कोई भी अंतर नहीं है, दोनों आत्मा एक जैसी है, सिर्फ उसमें पर्याय का अंतर है। हमने इसे मनुष्य शरीर को धारण किया है, उसने चींटी, हाथी और चूहे के शरीर को धारण किया है, बस इतना ही अंतर है। तो हम सब जीवों पर अपने करुणा भाव रखें, दया भाव रखें, इसके द्वारा ही हमारी पूंजी बढ़ेगी, पुण्य पूंजी बढ़ेगी और उसी पूंजी से हम आगे इस मोक्ष मार्ग में चल ही नहीं सकते बल्कि दौड़ सकते हैं। इसलिए संसार वास्तव में नदियां हैं, सुख दुख उसके दो किनारे हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। कब बह के कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है ना, साधु के लिए कहा जाता है रमता जोगी बहता पानी, बस इसी को ध्यान रखना। हमने आपको इसे छोटे छोटे बताया ताकि आपके लिए बात समझ में आ जावे और हमको परोपकार की भावना रखते हुए अपने मन में सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। यही जनवाणी की आज्ञा है, यही गुरु की वाणी है। और यही और यहाँ पर अमरकंटक में सबसे प्रथम यह सहस्रकुंड मंदिर जनार्दन है, आदि ब्रह्मा जिनके लिए कहा जाता है, जिनकी कृपा से, जिनकी भक्ति से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम देव देव दर्शन, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। बोलो अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त सदा। हे जनवाणी भारती तो जप शरणा गए सो पावे